इतना ज़्यादा ढोंगी नहीं बनना चाहिए कि आप एक तरफ गुणगान गा रहे हो और एक तरफ गा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और आज का जो व्लॉग है ना, वो मैंने सोचा था कि मैं जो दिन भर व्लॉगिंग शूट की हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे हैं ना। अभी मैं वैसे तो मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि चलो आप जैसे कुछ लोग हैं जो कि इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे कमेंट के ही जवाब देने की, मुझे कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपके कमेंट का ही मैं अगर रिप्लाई करने बैठ जाऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ के मेरे नए नए कंटेंट ना आते रहेंगे। तो आपका शुक्रिया। तो व्लॉग स्टार्ट करने के पहले मैं यहाँ पे उनके कमेंट को लगाऊंगी कि आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने क्या कमेंट किया है। और जो कमेंट किया है वो मेरी बेटी के रिलेटेड किया है और कलर के रिलेटेड किया है, मेरी बेटी के कलर के रिलेटेड। तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और एक जन ने और कमेंट किया है कि मेरी वजह से मेरी मम्मी को मतलब गालियाँ पड़ रही है, तो वो कमेंट भी मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से बोलूँ, क्योंकि मैं सारे अपने व्यूअर्स को नहीं बोल रही हूँ। मुझे पता है कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरे अप एंड डाउन्स हर टाइम मेरे साथ रहे हैं, चाहे मेरे वीडियो पे व्यू 4,000 जाते हैं या 40,000 जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं और उनका दिल से शुक्रिया। और कुछ तो ऐसे हैं जो कि कंट्रोवर्शियल वीडियोस पे ही आते हैं और वो भी नेगेटिविटी के साथ। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी, चलो आज आप लोग मुझे बोल रहे हो कि मेरी वजह से मम्मी को लोग बोल रहे हैं, तो पहली बात इसीलिए मैं अपनी मम्मी को अपनी वीडियो में तो लेती नहीं हूँ, बहुत कम लेती हूँ। दूसरी बात कि मैं कर रही हूँ तो मेरी मम्मी को लोग सुना रहे हैं। चलो कर क्या रही हूँ, मैं अपने माँ बाप के घर में हूँ तो मेरी मम्मी को लोग बोल रहे हैं। और मैं आप लोगों से ये जवाब चाहूँगी कि मेरी बेटी जो कि आज 11-12 दिन की हुई है, वो ऐसा क्या कर रही है जिसके लिए मुझे आप लोगों को बोलना पड़ रहा है। एंड अगेन आप लोग मेरे पे आकर के कमेंट करोगे तो मुझे सुनना पड़ रहा है। तो मेरी मान लो मैंने कुछ किया है तो आप मेरी माँ को बोल रहे हो, लेकिन मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप मुझे बोल रहे हो। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कमेंट ऐसा करते हैं, कमेंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोग मानो ना मानो, हर क्रिएटर के साथ होती है और हर क्रिएटर ना आप लोग जैसा ही इंसान होता है। तो बात हुई है मेरी बेटी के कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड, तो मैं पहले ये बता दूँ, काला होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। और हाँ, कोई भी इंसान एकदम ब्लैक नहीं होता है, सांवला होता है। और काला भी अगर हो तो उसको भगवान नहीं बनाया। जैसा तुम्हें भगवान ने बनाया है, तुम्हारे माँ बाप को भगवान ने बनाया, वैसे हम लोगों को भी भगवान ने ही बनाया है। और हाँ, कोई भी 100% मतलब परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर हो सकता है आप गोरी हो सकती हो, जो मुझे कमेंट ये की हो, लेकिन हो सकता है कि आपका जो भी कोई ना कोई एक डिफेक्ट होगा। बहुत लोग हाइट से छोटे होते हैं, बहुत लोग लंबे हो जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, मोटे होते हैं, पतले होते हैं। तो ये सब एक डिफेक्ट नहीं है, ये सब एक कमी भगवान छोड़ते हैं कि हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। नो डाउट आप भी परफेक्ट नहीं हो और वो आपकी थिंकिंग से पता चल रहा है। शायद आप गोरी हो सकती हो, लेकिन आपका दिमाग कितना काला है वो आपको अच्छे से पता होगा। और नहीं पता है तो मिरर के आगे खड़े हो और एक बार अपने आप से सवाल पूछना कि बाहर की सुंदरता ज़्यादा ज़रूरत है या अपना दिमाग साफ रखना ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मुझे काला गोरा आप बोलो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो बचपन से सुनते आई हूँ। और शायद भगवान का बनाया हुआ, मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे गुरूर है, लेकिन हाँ, जिस टाइम मेरी बेटी पैदा हुई मुझे नहीं पता था लिटरली कि बेटी ही होगी, वरना मैं खुद इतना केयर करती, ऐसी चीज़ें खाती पीती जिससे वो गोरी होती। लेकिन टच वुड, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। और जिस टाइम वो पैदा हुई ना, मेरे दिमाग में यही आया कि चलो, जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी भर सुनी है वो मेरी बेटी को नहीं सुनना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो व्लॉग में आप लोग को शेयर नहीं की हूँ उसका कॉम्प्लेक्शन या जो कुछ भी, लेकिन उसको मेरी तरह ताने तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि
उसका जो कॉम्प्लेक्शन है मेरे से तो वो फार फार फार, मेरे इस फैमिली में किसी का कॉम्प्लेक्शन वैसा नहीं है। एंड अगर वो कॉम्प्लेक्शन ब्लैक भी होता ना तो मुझे कोई वो नहीं होता कि यार क्यों भगवान ने ब्लैक दिया, क्योंकि वो भगवान ने दिया, और दिया तो सही, मतलब मुझे बेटी चाहिए थी और मुझे भगवान ने बेटी दिया। मैंने कभी भी आज मेरे 2 बच्चे हैं, भगवान माता रानी जानती है, मैंने कभी भी भगवान से ये नहीं बोला कि हे माता रानी मुझे बच्चे देना तो गोरे देना, कभी नहीं बोला। मैंने हमेशा ये बोला जब भी बच्चे देना स्वस्थ देना और सब अच्छे से हो जाए। और मैंने बेटी मांगी, इस बार मैंने बोला भी था माता रानी, क्योंकि मुझे दिवाली के दिन पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे ये था कि लक्ष्मी जी आएंगी। और मैं हमेशा ये होता था कि ऐसा नहीं है लक्ष्मी जी, सरस्वती जी भी आए, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है कि लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं, लक्ष्मी और विद्या एक जगह, मतलब ऐसा होता है। तो सरस्वती जी अगर आए तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि विद्या होना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नॉलेज आपसे कोई नहीं चुरा सकता, आपका धन फिर भी चुरा ले, लेकिन ज्ञान ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं चुरा सकता, और ये मैं बचपन से सुनते आई हूँ। इसीलिए आई ऑल्सो लाइक टू शेयर माई नॉलेज। मैं हमेशा जब पढ़ती थी तब भी किसी को हेल्प करना हमेशा अच्छा लगता है, और अभी भी अगर कोई मुझे पूछता है दी ये डाउट है या जो कुछ भी, अभी गुंजा भी है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में या जो कुछ भी, तो मुझे होता है कि चलो हेल्प कर दो भाई। एंड मुझे खुद मतलब विद्या यानी कि एजुकेशन, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुद ही प्रेरणा मिलता है, और मैं खुद कनेक्ट फील करती हूँ। आप लोगों को पता है एक टाइम था जहाँ पे मैंने यूट्यूब भी अपना 4-5 महीने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई का वो था। तो मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहा है, और अगर भगवान ने जो दिया है वो तो दिया है। अगर मेरी बेटी काली भी होती ना तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और अभी यार वो पैदा हुई है, अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा नहीं बोलो, और हाँ बोल रहे हो तो बोलो। कर्मा इज़, मतलब बोलते हैं एक राउंड सर्कल होता है, आप जो करोगे वो आपको मिलेगा। अब आप लोग मेरे को बोलोगे तो कोई बात नहीं है, मैंने जो किया है खुले हाथ मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ जो मैंने किया है वो मुझे मिले। और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि भगवान ने मुझे 2 बच्चों के साथ वो किया है, एक बेटा एक बेटी, ताकि मुझे दोनों की अहमियत समझ में आएगी। और शायद भगवान भी जानते थे कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि उन्होंने मुझे दोनों चीज़ दिया है। किसी ने मुझे ये कमेंट किया कि जैसा तुमने कराया है अपने भाई को माँ से दूर, वैसे तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर हो जाएगा। तो पहली बात कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपने बाप पे जाए, कि जैसा अभी उसके पापा अपने पापा का माँ नहीं होने के बावजूद भी केयर करते हैं, उसके पापा, उसके बड़े पापा, उसके बाकी सारे लोग फैमिली में, वैसा ही वो भी केयर करे। अगर आज उनकी जॉब भी है, उससे ऊपर भी वो अपनी फैमिली को रखते हैं, मुझे रखते हैं, अपनी पापा को रखते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं, भतीजों को रखते हैं, भतीजियों को रखते हैं। तो वैसे ही लड्डू की भी अपब्रिंगिंग हो, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग उसको बस रास्ता दिखा सकते हैं, चलाएंगे नहीं, चलना उसको खुद ही है। तो मैं इस चीज़ के लिए खुले हाथ एक्सेप्ट करूँगी कि जो होने वाला है मेरे किस्मत में वो होगा। आप लोग बद्दुआ दो, दुआ दो, कुछ भी दो, भगवान को जो करना है वो मेरे साथ वो करेंगे। तो इतनी आप टेंशन मत लो। एंड कॉम्प्लेक्शन से आप बोल रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्लेक्शन, कान्हा जी का भी जो कलर था वो सांवला ही था। तो लोग भजन सुनते हैं, अरे इतना ज़्यादा ढोंगी नहीं बनना चाहिए कि आप एक तरफ गुणगान गा रहे हो और एक तरफ काला, आपको लगता है दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है काला होना। तो फिलहाल मैं अभी, हाँ इन्होंने कमेंट किया डॉल मत बोलिए अपनी बेटी को मैडम, तो मेरे लिए वो डॉल ही है, डॉल डॉल डॉल। तो आपको नहीं सुनना तो आप अपने कान में ऐसे ना रुई डालिए, या फिर आप मेरा व्लॉग मत देखिए, क्योंकि मेरे लिए वो डॉल ही है और मेरे लिए वो प्रिंसेस ही है। मतलब दुनिया की जो सबसे खूबसूरत लड़की है वो मेरी बेटी है मेरे लिए। एंड दूसरी नंबर पे मेरी माँ है, तीसरी नंबर पे मैं खुद हूँ। तो ठीक है, तो जिससे प्रॉब्लम है, और वैसे भी मैं तीसरी नंबर पे भी नहीं बोलूँगी, मैं खुद को अपने आप को पहले नंबर पे मानती हूँ, क्योंकि मैं हूँ सुंदर। आपको प्रॉब्लम है वो आपकी आँख में डिफेक्ट है, आप जाइए चेकअप कराइए। एंड तीसरी बात कि मेरे वजह से आप लोग, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मुझे इतनी जलन है अपने खुद के भाई से। तो मुझे कोई जलन वलन नहीं है, क्योंकि भाई
जलन होने के लिए भी मैं तो चाहूँगी कि उसका एक घर क्या, और ऑब्वियसली ये सब घर उसका ही है, मेरा भी है। तो मैं यही चाहूँगी कि अभी तक 3 था, अब 4 हो गया, मेरा खुद का एक 5 हो गया, नौतन में 2, 7 हो गया। तो कौन चाहेगा भाई कि नहीं बढ़े, और फिर आराम से मैं बोलूँ कि मेरे 8-8 घर हैं, 10-10 घर हैं, एक प्रिंस का घर होगा, वो भी मेरा घर होगा। तो मैं तो बोलूँगी कि भाई मेरा 10-10 घर है, तो ऑब्वियसली किसी को भी खुशी होगा। मैं जब बोलती हूँ, या मेरा भाई लोग जब बोलते हैं, मेरे पापा बोलते हैं कि हाँ पूजा ने बैंगलोर में ख़रीद लिया, या फिर हाँ सचिन, भले ऐसे नहीं बोले लेकिन सब लोग बोलते हैं कि हाँ वो अम्बाला में बनाए हैं, गांव पे एक है, यहाँ एक है, वहाँ। वैसे मैं बोलूँगी मेरा 10 घर है, जैसे शिवपुर में 2 घर हैं, एक ये 3, एक अम्बाला 4, 2 नौतन में है, एक बैंगलोर में है, तो 7 हाउसेस अभी हैं मेरे। तो मेरे को जलन नहीं है, और जलन इंसान को उस चीज़ से होती है, उससे होती है। एक तो पहले वो मेरा कोई गैर नहीं है, दूसरी बात हाँ मन मुटाव है, मुझे बुरी लगी और मेरा हक है कि मुझे जो चीज़ बुरी लगी है वो मैं उससे बोल चुकी हूँ। उनको भी पता है कि हाँ मेरे को बुरी लगी है, और हाँ हम में उतना गैप नहीं है, 5 साल 10 साल का, 1 साल का गैप है। और हमारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग बेटर समझते हैं आप लोगों के कंपैरेटिवली। तो कुछ लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ी हूँ जो कि यहाँ की बात वहाँ करते हैं, वहाँ की बात यहाँ करते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं बोलूँगी कि आपकी वजह से कुछ हो रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि लोग ऐसे ऐसे भी हैं। मेरी जिस दिन डिलीवरी थी उस दिन किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैं जब डिलीवर करने वाली थी उस टाइम हो गया था डिलीवरी, उस टाइम मैंने पढ़ा था, किसी ने मुझे कमेंट किया था, और वो लेडी कल आके मुझे समझा रही थी, ज्ञान दे रही थी मुझे। क्योंकि मैंने जैसे चैनल पे वो ओपन किया तो वो सारे ओल्ड कमेंट्स आ जाते हैं। तो वो कमेंट था, डिलीवरी कराने गई है, मर नहीं रही है कि उसका भाई और भाभी का होना ज़रूरी है। तो भाई मैं तो चाहूँगी आप मेरा वीडियो ना देखो, क्योंकि अगर आप ये दुआ दे रहे हो कि मर नहीं रही है, वहाँ पे बहुत सारे लोग की डेथ भी हो जाती है। आपको नहीं पता होगा, अपनी माँ से ये दर्द पूछिएगा, वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी। या फिर भगवान करे जब आप माँ बनो ना, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो, मरने से कम नहीं होता है। सब लोग बोलते हैं ना कि औरत का दूसरा जन्म होता है। तो विद दिस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो। बहुत बार मेरी माँ के लिए भी आप लोगों ने कुछ लोगों ने बोल दिया है कि मर थोड़ी रही है आंटी, बीमारी तो पड़ी है, मर थोड़ी रही है, ऐसे ऐसे आप लोग कमेंट कर देते हो। तो भाई आप लोगों को मतलब सच सच नमन है कि आपकी ज़ुबान इतनी अच्छी है। मैं देखती हूँ कमेंट में आप लोग लड़ते हो ना, तो ऐसी ऐसी घटिया लैंग्वेज यूज़ करते हो। अगर हम लोग सोशल मीडिया पे अगर हम लोग उसका 1% भी यूज़ कर लेना तो आप लोग ज्ञान देने बैठ जाते हो। लेकिन मैं खुद पढ़ती हूँ अगर कुछ कमेंट्स जिसको मुझे रेस्ट्रिक्ट करके हटाना पड़ता है, तो मैं सोचती हूँ कि यार अगर इसका मैं 5% बन जाऊँ मतलब ये कमेंट का, तो आप मतलब कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लम होगा। क्योंकि कुछ लोग इतना वाहियात कमेंट कर देते, अपने में लड़ाई स्टार्ट कर देते इतना वाहियात तरीके से। तो मैं ये बोलूँगी किसी को भी इतना नीच लैंग्वेज यूज़ मत कीजिए, चाहे आप मेरे सपोर्टर हैं चाहे आप मेरे अपोनेंट्स हैं, एक्सेप्टेड है। एंड हाँ कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो मेरे लिए तो अच्छा है, मुझे कंटेंट मिलेगा, तो वो आपके हाथ में है। अगर आप मुझे कंटेंट देना चाहते हैं तो आप भर भर के कमेंट कीजिए, और नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। मैं अपने कंटेंट के साथ खुद आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नहीं चाहती थी आज ये ऐसा कुछ व्लॉग बनाऊँ, लेकिन अभी मैं मालिश करने जा रही थी और फटाक से ये मैसेज आया, मैं पढ़ी, मेरा दिमाग ख़राब हुआ, एंड देन मैंने खोला, मैंने और पढ़ा क्योंकि अभी मैं इस टाइम पे फ़ोन वगैरह बहुत कम यूज़ कर पा रही हूँ। और हाँ दूसरी चीज़ की मैं रील डाली हूँ तो उस पर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि कैसे इतनी फिट हो गई, कैसे मतलब हंस रही है, खेल रही है, गा रही है, नाच रही है, जो भी। तो मैं अपनी बच्ची का भी टेक केयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डिपेंडेंट हूँ फुल्ली, हाँ, बट मुझे इतना सपोर्ट है कि लड्डू को मम्मी अभी देख रही हैं, तो मुझे ये पूरा सपोर्ट है। बाकी मेरे को यही टेंशन था कि लड्डू को कोई संभाल ले, इसको मैं संभाल लूँगी, क्योंकि मैं लड्डू को एक बार की हूँ तो मुझे डॉल का मैं कर सकती हूँ आराम से। तो मालिश, उसको तैयार करना, पोंछना या फिर उसके कपड़े धुलना, वो मैं इजीली कर लूँगी, और मैं वो कर भी रही हूँ। हाँ मैं व्लॉग में हर एक चीज़ नहीं शेयर करती हूँ कि आज मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आज मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, आज मैं बाबू का कपड़ा धो रही हूँ, या आज मैं ये कर रही हूँ। अभी इतने सारे कोरियर है बट मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑन कैमरा मैं करना नहीं चाहती। तो बस इसी के साथ
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। आज व्लॉग नहीं जाने वाला था क्योंकि मैंने सोचा था कि जितना हो पाए उतना कम फ़ोन यूज़ करो, लेकिन चलो थैंक्स टू मेरे सामने जो बैठी है मेरा व्लॉग रिकॉर्ड कर रही है, वरना मुझे खुद ही ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।